नमस्कार, अनादि टीवी के विशेष कार्यक्रम अटेंशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पात। सबसे पहले महिला दिवस की सभी देशवासियों को, सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिला दिवस पर सभी जगह आयोजन हुए, मध्य प्रदेश में भी आयोजन हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आयोजनों में शामिल हुए। नारी तू नारायणी कार्यक्रम हो या फिर उनकी सुरक्षा में तैनात लेडी ऑफिसर, आज पूरा दिन सीएम महिलाओं के सामने नतमस्तक दिखे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश विधानसभा की कमान महिलाओं को सौंपी गई। विधानसभा में ऐसा पहली बार हुआ जब आसंदी पर महिला विधायक बैठी और प्रश्नकाल की कार्रवाई हुई। विधानसभा में आज सदन की कार्रवाई को लेकर सुरक्षा का जिम्मा भी महिलाओं के हाथ में दिया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि महिला सशक्तिकरण का अनुपम उदाहरण विधानसभा में आज पेश हुआ है। खुद मुख्यमंत्री की सुरक्षा में महिलाओं को तैनात किया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों को भी गृह मंत्री ने अपनी कुर्सी पर बिठाकर सम्मान दिया। कार्यक्रम कांग्रेस ने भी आयोजित किया, लेकिन उनके बोल वचन से लगा ही नहीं कि उनकी मंशा नारी सम्मान की है। उल्टे उन्होंने महिलाओं के समूह में अपनी जवानी को याद किया। धोखा दिए कि इस मौके पर मौजूद महिला नेत्रियां भी उनकी बात पर ठहाके लगाती दिखीं। आज हम इस विशेष कार्यक्रम में चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश में महिला दिवस के मौके पर शिवराज सरकार ने एक नया नवाचार किया, जहां प्रदेश के हर वरिष्ठ पदों पर महिला कर्मचारियों को बैठाया गया। महिला दिवस पर प्रदेश की विधानसभा में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। अमूमन विधानसभा में सुरक्षा कर्मी पुरुष रहते हैं, लेकिन महिला दिवस पर मार्शल की भूमिका भी महिला सुरक्षा कर्मियों को सौंपी गई। महिला दिवस के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने महिला मार्शल के साथ सदन में प्रवेश किया। अध्यक्ष का दंड लेकर सदन में महिला मार्शल पहुंची। अध्यक्ष ने आसंदी पर बैठते ही महिला दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि आज विधानसभा की कार्यवाही का संचालन महिला विधायक करेंगी। अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायक एवं सभापति झूमा सोलंकी को आसंदी पर आमंत्रित किया। इसके बाद विधानसभा में प्रश्नकाल की प्रक्रिया शुरू हुई। विधानसभा में ऐसा पहली बार हुआ जब आसंदी पर महिला विधायक बैठी। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपनी कुर्सी महिला सिपाही को दी। आरक्षक मीनाक्षी वर्मा को एक दिन का गृह मंत्री बनाया गया। खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपनी कुर्सी पर मीनाक्षी को बैठाया और खुद बगल की आम जन की कुर्सी पर बैठे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान सुबह 7 बजे नेहरू नगर चौराहे पर महिला सफाई कर्मियों के पास पहुंच गए। उनकी ड्यूटी में तैनात ड्राइवर, पीएसओ महिलाएं थीं। नेहरू नगर चौराहे पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं के साथ झाड़ू लगाई और उनसे चाय पर चर्चा की। महिलाओं ने भी अपनी बातें उनके सामने रखी। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह अपने निवास पर ड्यूटी पर तैनात महिला वाहन चालक, महिला पीएसओ, महिला एसडीएम और महिला सुरक्षा कर्मियों के साथ बातचीत भी की। महिला दिवस पर लगातार कार्यक्रमों के बीच सीएम शिवराज नारी तू नारायणी कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने स्व सहायता समूह की महिलाओं को संबोधित किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बात भी की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों में जन अदालत खोली जाएंगी ताकि गांव के मामले गांव में ही निपटाए जा सके। वहीं सीएम ने महिलाओं के लिए कई घोषणाएं भी की। प्रणाम करने की इच्छा होती है, बार बार प्रणाम करने की इच्छा होती है। नारी वो है जो समाज को संस्कार, विचार और आकार देती है। नारी वो है जो अपनी दम पर पीढ़ियों का भविष्य संवार देती है। नारी वो है जो ईंट और पत्थर के मकान को सचमुच में घर बना देती है। नारी वो है जो श्राप को भी वरदान बना देती है। नारी वो है जो सचमुच में मुसीबतों में रास्ता निकाल के दिखा देती है। माँ, बहन, पत्नी, बेटी, हर रूप में जो ईश्वर का संदेश है। नारी वो है जिसकी बदौलत खुशहाल मेरा मध्य प्रदेश है। ऐसी मातृ शक्ति को
मैं एक बार फिर हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। मेरी बहनों, आज सवेरे से मैं मातृ शक्ति के साथ हूं और सचमुच में मैं आश्चर्यचकित हूं। बहनें कौन सा काम नहीं कर सकती। आज सवेरे मैं उठा और उठने के बाद जब मैं नीचे गया और मैंने तय किया कि आज शहरों को स्वच्छ रखने वाली मध्य प्रदेश स्वच्छता के मामले में बहुत आगे है। इंदौर नंबर 1 है, भोपाल भी स्वच्छतम राजधानी है, लेकिन स्वच्छता का काम कौन करती है? स्वच्छता के काम में विशेष रूप से लगी रहती है तो हमारी स्वच्छता कर्मी बहनें लगी रहती है। मुझे आज सवेरे उनसे मिलने जाना था और झाड़ू पे भी हाथ आजमाना था, तो मेरे साथ चाहे गाड़ी चलाना हो, चाहे सुरक्षा का इंतजाम करना हो, चाहे मुझे राह दिखाना हो, आज कोई पुरुष मेरे साथ नहीं था। मुख्यमंत्री के सारे काम, चाहे ओएसडी हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे सुरक्षा कर्मी हो, चाहे राह दिखाने वाली हो, मेरी बहनों ने संभाल रखे। सारे काम बहनों ने संभाला और मंच पर भी सब बहनें, कोई पुरुष नहीं है। और बहनों ने दिखा दिया है कि दुनिया में कुछ भी उनके लिए असंभव नहीं है। इस बीच कार्यक्रम कांग्रेस ने भी आयोजित किया, लेकिन उनके बोल वचन से साफ नजर आया कि उनकी मंशा नारी सम्मान की नहीं है। कमलनाथ बोले, समय को कोई रोक नहीं सकता है। तुम्हारी उम्र भी हो गई, मेरी उम्र भी हो गई, पर ये मत सोचिएगा कि जवानी मुझे छोड़ गई है। जवानी मुझे छोड़कर नहीं गई है। ये बात कमलनाथ अपनी ही 27 साल पुरानी सहयोगी और कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा के बारे में कहते नजर आए। बड़ी खुशी है कि एक आक्रामक महिला अलका लांबा जी यहाँ है। मैं उन्हें 18 साल की थी उस समय से जानता हूँ। 18 साल की एक छात्र थी, इनकी शादी में भी मैं गया था, याद है अलका? इनकी शादी में भी मैं गया था। इन्होंने छात्र राजनीति करी, इन्होंने हमेशा संघर्ष और कुर्बानी की राजनीति करी। तो अलका बहुत खुशी हुई आज, जिनको मैं 18 साल से जब ये छोटी सी थी उन समय से मैं जानता हूँ। 27 साल हो गए, ये कभी बता रही है 27 साल हो गए। भाई अब समय तो कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी उम्र भी हो गई, मेरी उम्र भी हो गई, पर ये मत सोचिएगा कि जवानी मुझे छोड़ गई। जवानी नहीं छोड़ गई। आज मैं महिलाओं से कोई लंबी बात नहीं करना चाहता। अगर कोई सच्चाई का साथ देता है तो हमेशा महिलाएं देती है। कभी पुरुष भटक जाते हैं, कभी नहीं, बहुत दफे पुरुष भटक जाते हैं, पर महिलाएं हमेशा सच्चाई का साथ देती हैं। और आज आपको ये संदेश लेके जाना है, महिला कांग्रेस की जो भी महिलाएं उपस्थित है, ये संदेश लेके जाना है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जब हर कोई महिलाओं के सम्मान की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कमलनाथ किस अभद्र भाषा में अपनी ही पार्टी की महिला कार्यकर्ता का भरी सभा में सम्मान कर रहे हैं। दरअसल महिला कांग्रेस के द्वारा राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य था महंगाई और बढ़ते महिला अपराध पर शिवराज सरकार को घेरना। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने जिस भाषा का उपयोग एक महिला के लिए किया, वो शर्मनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो मध्य प्रदेश में महिला दिवस तो मना, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन पर आज गौर करना निश्चित ही जरूरी हो जाता है। तो एक तरफ सरकार कोशिशें तमाम कर रही है, फिर चाहे नारी तू नारायणी कार्यक्रम हो, नारी अदालत बनाने की बात हो, हर प्रयास, लेकिन क्यों आखिर ये सम्मान महज एक दिन का रह जाता है? क्यों फिर यही नारी का जो सम्मान है लोगों के लिए महज खिलौना बन जाता है? क्यों हम समाज की सोच नहीं बदल पा रहे? क्योंकि शायद इसलिए कि इसी समाज में वो लोग भी हैं जो चेहरे पर चेहरा लगाकर घूमते हैं। उन्हें कभी महिलाएं आइटम दिखती हैं तो कभी अपनी जवानी। तो कैसे बदलेगी समाज की ये छोटी सोच? कब बात होगी सामाजिक चेतना की? कब उस
के अंदर बैठे हैवान, इस समाज के अंदर बैठे हैवानों को हम खत्म कर पाएंगे, जो समाज में हर रोज हर दिन इस समाज को दूषित कर रहे हैं। तो आज महिला दिवस है और इसलिए खास हम महिलाओं से ही बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारी मेहमान फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुप्रीत कौर, बीजेपी प्रवक्ता हैं आप। सुप्रीत कौर जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीत कौर जी, पहली टिप्पणी तो आपकी कि आज जो मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम किए, उन्होंने वो जहाँ जहाँ आयोजनों में शामिल हुए उनके साथ महिलाएं थीं, तमाम उनके जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हों या फिर उन्हें रास्ता दिखाने वाले ऑफिसर्स हों, तमाम वो खुद भी अपनी बातों में कहते हुए नजर आए। आज सुबह से लेकर शाम तक उनके साथ तमाम महिला कर्मी ही मौजूद थीं। एक टिप्पणी तो उस पर, कार्यक्रम नारी तू नारायणी पर, और उसके बाद कमलनाथ जी ने जो जवानी वाला बयान दिया है उस पर। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई महिलाओं का सम्मान करता है तो वो एक दिन की बात नहीं है। ये आपकी बात ठीक है कि वो रोज ही है, लेकिन एक दिन एक ऐसा प्रतीक कि जहाँ हम ये बताते हैं कि आज सरकार में और समाज में महिलाएं कितनी आगे बढ़ चुकी हैं। हर क्षेत्र में अगर पूरा दिन सारी ऑफिसर्स आसपास महिलाएं रही हैं तो इसका मतलब है कि अब कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जहाँ पर महिला नहीं पहुंची है, महिला ने अपनी कामयाबी का झंडा नहीं गाड़ा है। दूसरी बात मैं ये मानती हूँ, कहीं ना कहीं मैं ये भी मानती हूँ कि 80% जो बच्चे हैं जो समाज का निर्माण करते हैं आगे चलकर, उनको हम ही लोग पालते हैं, महिलाएं पालती हैं। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मैं मानती हूँ कि हमारी भी है कि हम ऐसे संस्कार दें कि बच्चे को पहले दिन से, लड़के को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि जहाँ साथ में जो उसकी बहन पल रही है वो उसके बिल्कुल बराबर है, वो उससे कहीं भी कमतर नहीं है। उसके बाद अच्छे स्कूलों में पढ़कर, और कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता है कि भाई ये बड़े पढ़े लिखे और पैसे वाले लोग हैं कांग्रेस में, उसके बाद भी अगर इनको एक बेसिक सी बात नहीं समझ में आती है कि अगर जो हमारे समकक्ष, जो हमारे साथ काम करने वाली जो महिलाएं हैं, उनमें जेंडर को छोड़ दें तो बाकी कोई भी असमानता नहीं है। सिर्फ एक वो पुरुष है और जो एक महिला है। महिला बाकी किसी चीज में कम नहीं है। उल्टा मैं ये कहूंगी कि जो महिलाएं बाहर जाके काम करती हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी में दुगनी ताकत होती है, तब वो बाहर जाके काम कर पाती हैं। वो घर का भी करती हैं, बाहर का भी देख करती हैं, इसलिए वो सम्मानीय है। उसके बाद वो बहुत संवेदनशीलता से काम करती हैं। और कहीं ना कहीं महिला अगर कहीं भी पीछे जा रही है तो उसको आगे लाने का काम, जो जिम्मेदारी है, वो महिलाओं के ऊपर बहुत है। क्योंकि एक महिला जब नेतृत्व करती है तो वो सैकड़ों महिलाओं को आगे लेकर आती है। और मैं माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनके लिए ये कहूंगी कि उन्होंने जब पदभार संभाला तब से लेके हमने तो 1 दशक से ज्यादा ये देख लिया है कि उन्होंने महिलाओं का सम्मान ही नहीं किया, लेकिन उन्होंने महिलाओं को बहुत अपॉर्चुनिटीज दी। हर जगह उन्होंने, चाहे 50% आरक्षण की नगरीय निकाय में बात हो, चाहे संगठनों में हो, हर जगह उन्होंने ये प्रयास किया कि प्रदेश की महिलाएं आगे बढ़ें और हर जगह पे, हर स्थान पर वो अपना परचम लहराएं। उसके लिए वो हमेशा ये कहते रहे कि एक भाई के रूप में मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, आपके पीछे खड़ा हूँ, आपको सपोर्ट करूंगा, आपको इंस्पायर करूंगा, आपको एम्पावर करूंगा। और मुझे लगता है ये केवल शब्द नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत साधुवाद है। यहाँ पर शिवराज जी ने जो कहा वो करके दिखाया है। लेकिन कांग्रेस में जहाँ एक तरफ बहुत पढ़े लिखे और बड़े बड़े घरानों के नेता हैं, वहाँ उनको ये नहीं मालूम कि एक महिला का सम्मान भी होता है। कैसे अपने घर की बच्चियों का वो सम्मान करते हैं, लेकिन अगर जो बाहर की बेटियां हैं, अगर मैं ये कहूंगी कि उनका भी वो सम्मान करें, ये राजनीति से ऊपर उठ के करने वाली बात है कि कोई भी पुरुष है उसको महिला का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि सिर्फ एक जेंडर में भिन्नता होने के बात वहीं आकर अटकती है सुप्रीत कौर जी कि महिला का सम्मान सभी को करना चाहिए, लेकिन क्या एक दिन का सम्मान होना चाहिए? हम महिला जो हर दिन, हर वक्त, हर मिनट, हर सेकंड अपने परिवार के बारे में, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में, समाज की भलाई के बारे में सोचती हैं, उनके लिए एक दिन और उसी एक दिन भरपूर सम्मान मिलता है। उसके बाद न जाने कहाँ से जितने भी नारी सम्मान करने वाले लोग हैं, जितने भी तो नहीं, क्योंकि समाज में कुछ मुट्ठी भर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आप भी जानती हैं, जिनकी वजह से आज
जो घटनाएं हो रही हैं मध्य प्रदेश में, जिसको आप चाहकर भी नहीं रोक पा रहे हैं, क्यों आज सामाजिक चेतना की बात नहीं हुई, क्यों उन्हें रोकने को लेकर कोई मिशन मोड पर कोई ऐलान नहीं हुआ, ये भी सवाल होगा मेरा आपसे। मैं संतोष कंसाना जी का स्वागत कर लेती हूँ, हमारे कार्यक्रम में जुड़ गई हैं, कांग्रेस नेत्री हैं संतोष कंसाना जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी बिल्कुल, आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपको भी बहुत शुभकामनाएं संतोष कंसाना जी। सवाल मेरा ये आपसे कि हमने देखा दिन भर, जो आपने भी खबरें सुनी होंगी, देखी होंगी, पढ़ी होंगी, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम, कांग्रेस के कार्यक्रम, महिला कांग्रेस के कार्यक्रम, और उसके बाद आपने आज दिन भर जिन चीज़ों को ऑब्जर्व किया, सबसे पहले पहली टिप्पणी शॉर्ट में मैं आपकी जानना चाहूँगी। जी देखिए, आज संपूर्ण विश्व पूरा चहुमुखी दौर से जब गुजर रहा है और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे आज महिलाओं के सम्मान के 8 मार्च को महिलाओं को जो सम्मान किया जाता है, मैं समझती हूँ कि महिला वो नारी शक्ति है जिसका 24 घंटे 365 दिन सम्मान की वो हकदार है। क्योंकि आज हम देख रहे कि कोई भी क्षेत्र हो और महिलाएं कहीं से कहीं तक कहीं भी कोई कम नहीं है। आज चाहे राजनीतिक क्षेत्र की बात करो, चाहे सामाजिक क्षेत्र की बात करो, किसी भी क्षेत्र को हम ले, महिलाएं आज पुरुषों के कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं मानती हूँ कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जरूर जाता है, लेकिन महिला कहीं ना कहीं हर 365 साल के 365 दिन में वो सम्मान की हकदार है और उनका हमेशा मान सम्मान, आदर सम्मान होते रहना चाहिए। एक तरफ एक जो लास्टली जो न्यूज़ हमारे पास आई, जिसमें ये कहा गया कि नारी अदालत बनाएंगे जिससे झगड़े जो गांव में होते हैं उन्हें कंट्रोल किया जाए, सस्ते ब्याज की बात कही गई, लेकिन सफाई कर्मियों के साथ भी मुख्यमंत्री साहब दिखाई दिए। कमलनाथ जी भी मन से बहुत अच्छी बात कर रहे थे, लेकिन अलका जी के बारे में बात करते करते आखिर क्यों उन्हें जवानी शब्द का उपयोग करना पड़ गया? नहीं देखिए, कहीं ना कहीं उनने जो शब्द कहे वो ऐसा नहीं कहना था। असल में क्या है, 15 महीने में जो कमलनाथ जी ने महिलाओं के प्रति जो काम किया था, मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि आप 15 महीने का भी आंकड़ा देख ले, 15 साल का भी आंकड़ा देख ले कि महिलाओं के जो आज मध्य प्रदेश में महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं, दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है, कहीं न कहीं वो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने महिलाओं के विषय में ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि जिससे कुछ भी ऐसा हो। वो सिर्फ एक कुछ बात आई थी तो उसमें थोड़ा सा ये आया था कि कहीं भी मतलब मैं भी कहीं से कहीं तक कम नहीं हूँ। उनने ऐसा कुछ वो शब्द का ऐसा कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया है। और महिलाओं का पूरा सम्मान माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से ज्यादा कोई कर नहीं सकता, क्योंकि महिलाओं का सम्मान तब होता है जब बेटियों की अगर शादी की बात आती है तो उन्होंने 50,000 की जो 51,000 कन्यादान योजना शुरू की थी। उसके बाद में जो महिलाओं की शुरुआत में ही कहा था संतोष जी कि समाज में कई ऐसे लोग रहते हैं जिनके चेहरे पर कई चेहरे होते हैं। आपकी ये जबान है ना, यही आपको बना देती है और इससे मुंह से निकला हुआ कुछ गलत यही सब कुछ बिगाड़ देता है, सब कुछ फ्लॉप हो जाता है। अब उन्होंने अलका जी के बारे में बात करते करते ये कहा कि ये मत सोचिए कि मेरी जवानी कम हो गई है, ये मत सोचिए, ये आप मैं सुनवा सकती हूँ मैडम आपको, ये वर्ड टू वर्ड मैं उनकी बातें बोल रही हूँ, ये मत सोचिए कि मेरी जवानी कम हो गई है। नहीं देखिए, वो एक इससे तात्पर्य किस तरह का, कौन सा मैं सेंटेंस के एक्सक्लेमेटरी लगा दूं या फिर क्या लगा दूं? नहीं, उनका ऐसा कहने का बिल्कुल भी कोई ऐसा मतलब नहीं था कि कहीं मैं समझ सकती हूँ नहीं कहने का मतलब होगा, लेकिन कह दिया है ना, दिक्कत ये हो गई है कि कह दिया है। नहीं देखिए, फिर भी मैं यही कहना चाहूंगी कि उनका कहने का मतलब, सकती हूँ आपकी मजबूरी है, आप महिला होने के साथ साथ कांग्रेस नेत्री भी हैं, मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ, लेकिन आज महिला दिवस के दिन महिला होने के नाते, आप महिला होने के नाते इन शब्दों के बारे में गौर कीजिए जो कहा गया। आपको ठीक लगता है? ये मत सोचिए मेरी जवानी कम हो गई है। आपकी बात को बिल्कुल स्वीकार करती कि शब्द सही नहीं है, पर उनका कहीं ना कहीं कहने का तात्पर्य मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि सिर्फ वही ऐसे नेता हैं जो ऐसी तरह की बातें करते हैं, इन तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं, कई और भी हैं, फहरिस्त है हमारे देश में, लेकिन जिस कद के नेता कमलनाथ हैं उन्हें शोभा देता है इस तरह की बातें करना, या वो भूल जाते हैं कि वो जो बोल रहे हैं उसका क्या अर्थ निकलेगा? नहीं देखिए, ऐसा बिल्कुल नारी का सम्मान, जितना गंभीर नेता कमलनाथ जी इसमें कोई भी नहीं है। और उन्होंने महिलाओं का जो मान सम्मान आज तक किया है, कभी आज तक कोई इनकी पूरी
मतलब राजनीतिक उसमें कभी भी राजनीतिक क्षेत्र में कोई ऐसी बातें कभी नहीं आई, लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है कि कहना कुछ चाह रहे सब कुछ निकल यही गया, तो वही मैंने कहा ना कि ये जुबान है, इससे जो निकला वो आपको बना भी देता है और यही जुबान आपकी बातों को बिगाड़ भी देती है। उससे आपकी मंशा पता चलती है, उससे आपकी सोच पता चलती है। आज संतोष कंसाना जी महिलाओं के बारे में बात कर रही हैं, मोर्चा लेकर आगे खड़ी हुई हैं, महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ रही हैं। आप बोलती हैं तो आपकी सोच समझ आती है ना, आप बोलती हैं तो पता चलता है कि आपकी गंभीरता क्या है। बोलने से ही तो पता चलता है ना मैडम। नहीं बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग जैसे कहीं कोई बात कह रहे हैं उनको स्टेज से और ये पहली बार तो नहीं है, हम भूले नहीं वो आइटम शब्द जिसके बाद राहुल गांधी जी भी उखड़ गए थे उनसे। देखिए वो तो चुनावी राजनीति में कौन किसके लिए क्या बोलता है ये तो कभी कभी मैडम आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, लेकिन आज तक कमलनाथ जी कभी किसी महिला के विषय में ना कभी ऐसे बोलते हैं, ना उनका महिलाओं का अपमान करने का कभी उद्देश्य रहा है। अगर उन्होंने किया है तो कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़ाने का ही काम किया है। आपके हो सकता है मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ, लेकिन एक महिला होने के नाते, और अगर मैं चलिए कांग्रेस बीजेपी को हटा भी दूँ, एक आम महिला से पूछूं जो देश की वासी है, जो सिटीजन है, उससे भी अगर मैं पूछूं कि मेरी जवानी कम नहीं हुई है, इससे आप क्या समझती हैं, तो शायद कोई भी आसान शब्दों में बता देगा। खैर सुखप्रीत कौर जी, मैं वापस उसी सवाल पर आती हूँ जो मेरा बीजेपी से सवाल होना चाहिए कि क्यों हम सामाजिक चेतना की बात आज नहीं कर रहे, क्यों हम उन पर बात नहीं कर रहे कि अपराध कंट्रोल कैसे हो, क्यों हम उस बात पर बात नहीं कर रहे कि जागरूकता कैसे लाई जाए ताकि जो घर में पड़ोस में बैठे हुए हैवान हैं उनकी सोच को बदला जा सके। देखिए मैं फिर ये बात कहूंगी कि अपनी जगह अगर आप देखें पिछले 8-10 सालों में जो कानूनों में परिवर्तन हुआ है, जो कड़े कानून बने हैं, उसके लिए तो बाकी दिन भी महिला सम्मान होता है। शिवराज जी तो बेटी बहन करके ही बात करते हैं, बाकी दिनों भी तो करते हैं। आज क्यों उस बारे में बात नहीं हुई जो हर बेटी हर बहन की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है? देखिए महिला का सुरक्षा का जो विषय है ये बहुत चिंतनीय विषय है। इतने कड़े कानून बनाने के बाद फांसी के तख्ते तक अगर ये जो दुष्ट दोषी जो वहां तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद भी अगर हमने ये देखा है कि उसके बाद रेप हो रहे हैं और माएं तड़प रही हैं और संघर्ष के लिए तैयार खड़ी होती हैं, माँ कहती है मैं न्याय दिलाकर रहूंगी और बिलख रही होती है न्याय के लिए, तो ये कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आज मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कहती हूँ कि जिसके परिवार में इस तरीके की घटना घट जाती है, वो व्यक्ति जिस दर्द से गुजरता है वो वही जानता है। इसलिए लेकिन फिर मैं दूसरी बात ये भी कहूंगी कि कहीं ना कहीं जब घर में एक बेटा भी पलता है, बेटी भी पलती है, तो क्या माँ की जिम्मेदारी नहीं है कि उनको बराबर पाले? क्या माँ की जिम्मेदारी नहीं है कि जब वो एक बेटी से, जब कोई बेटी को एक बेटा भाई उसका चिल्लाता है, उस समय वो उसको टोके कि नहीं ये तुम्हारे बराबर है, इसको तुम इस तरीके से बात नहीं करोगे? क्यों एक गिलास पानी का अगर एक लड़के से फैल जाता है? ये सच कह रही हैं आप कि हम आदिकाल से देखते आ रहे हैं कि हम जब परिवार में एक भाई और एक बहन होता है, मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ, एक भाई एक बहन होता है तो बहन को ही कहा जाता है कि जल्दी घर लौट आना, बहन को ही कहा जाता है कि ये मत करो, बेटे को नहीं कहा जाता, भाई को नहीं कहा जाता, जो एक वहीं से ही एक डिफरेंस पैदा कर देता है उस सोच में। जहां हम हिम्मत और सशक्त होने की बात करते हैं वहां पर थोड़े से हम कमजोर दिखने लगते हैं, तो वहीं से शुरुआत करनी होगी। लेकिन अब जब इस तरह की बातें हो रही हैं तो एक टिप्पणी मैं इस पर भी आपसे शॉर्ट टिप्पणी लेना चाहूँगी कि आखिर क्यों ये इस तरह से जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो बयानबाजियां देते हैं, उन पर कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता? क्यों पार्टियां अंदर कोई ऐसा नियम, ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं बनाती कि नेता अगर महिलाओं के बारे में किसी तरह के ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा तो उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? ऐसा क्यों कोई लॉ पार्टी में नहीं होता? आपके यहाँ तो कानून बनाने की अच्छी खासी कोशिश होती है, लेकिन क्यों पार्टी के अंदर कोई प्रोटोकॉल नहीं है? मैं यही सवाल संतोष कंसाना जी से भी लूंगी। इस तरह की बातें बहुत रेयर है अगर इस तरह की बातें हुई हो। कांग्रेस पार्टी में हमने देखा है, चाहे टंचमाल की बात हो, चाहे आइटम की बात हो, चाहे नैना सानी कार्ड, मेरा सवाल भी उनसे होगा। फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि इस बारे में आपका जो महिला प्रकोष्ठ है वो पार्टी के अंदर क्यों नहीं बात रखता कि ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाइए ना, जो समाज में एक एग्जाम्पल सेट हो। सभी बोलेंगे उसी के बाद तो आगे मैसेज पहुंचेगा, जो करेंगे आप उसी के बाद तो आगे मैसेज पहुंचेगा।
आगे सोचिएगा, इस विचार कीजिएगा, क्योंकि आप भी महिला हैं, तो हो सकता है आप भी इस बारे में अपनी पार्टी से बात करें। संतोष कंसाना जी, सेम सवाल आपसे भी कि बयानबाजियां खूब आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन क्या एक मैसेज सेट नहीं होगा अगर हम आज महिला दिवस के दिन ये कोशिश करें कि पार्टियों में आप भी जिला अध्यक्ष हैं महिला कांग्रेस की, तो एक एग्जाम्पल सेट हो, पार्टियां बाहर का रास्ता दिखाएं उन नेताओं को, भले ही कितने बड़े कद के नेता हो, गलत बोलेंगे बाहर जाएंगे। नहीं, बिल्कुल देखिए, महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि सम्मान है, और अगर कहीं भी ऐसी कोई भी बात होती है तो उसमें संगठन में चर्चा भी की जाती है। लेकिन कभी भी क्या है, बड़े सम्मानित नेता कोई भी अगर बात कहते हैं तो वो जानबूझ कर नहीं कहते। कई बार मंच पे ऐसे वो हो जाता है कि कोई हंसी मजाक वाली बात आ जाती है, पर मैं मानती हूँ कि अगर ऐसा कुछ भी होगा तो संगठन पर बात भी रखनी चाहिए। अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसके सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि सम्मान है। ये एक्सेप्ट कमलनाथ जी है क्या? नहीं, देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकती कि एक्सेप्ट कमलनाथ है, लेकिन ये है कि संगठन में इस बात को लेकर बिल्कुल चर्चा की जाएगी कि कभी भी किसी भी महिला के प्रति कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं की जाए जिससे महिला के मान सम्मान को। चलिए, अच्छा लगा कि आपने उस बात को कहा कि महिला के मान सम्मान से जुड़ी हुई जो बातें हैं इनडायरेक्टली, लेकिन आपने माना, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बस बात वही जो हर महिला दिवस पर करते हैं, कोशिशें तमाम, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोगों की सोच इस समाज को कलंकित कर देती है। जब नेता जनप्रतिनिधि अपनी जुबान से उन बातों को बोल जाते हैं जो सभ्य समाज में कतई बर्दाश्त नहीं, तो भला ऐसे समाज की कल्पना क्या करें जहां एक चेहरे पर चेहरे कई होते हैं। एक कविता से मैं इस प्रोग्राम को समाप्त करूंगी। एक तारीख में समेट कर टुकड़ा भर आसमान का, जो आज हमें हमारे होने का एहसास दिलाता है। निवेदन है उनसे, रखो ये टुकड़ा आसमान का अपने ही पास, भले ही ना हो पतंगों की उड़ान हमारे बचपन में, भले ही हम गुड़िया के घर सजाते हैं, मगर हम हमेशा सिर्फ निवाला गुड़ियों के मुंह में रखने के अभ्यास से ममता का पहला सबक दुनिया को सिखाते हैं। नमस्कार।